इस चैप्टर के लास्ट में जो टॉपिक है वो है विद्युत ऊर्जा और विद्युत शक्ति। ठीक है, तो कार्य ऊर्जा शक्ति के बारे में 11th क्लास में पढ़ के आए हैं कि भाई कार्य ऊर्जा के क्या होता है, तुल्य होता है। ठीक है, कार्य ऊर्जा के क्या होता है, तुल्य होता है। किया गया कार्य ही किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में। ठीक है, अभी बात करें अपन विद्युत ऊर्जा की, तो कौन सा कार्य, विद्युत कार्य। तो इस चैप्टर में अपन ने पढ़ा था कि जैसे ये कोई सेल है, किसी बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा गया है, इसको ऐसा करने से उस प्रतिरोध में क्या प्रवाहित होने लगती है, धारा। ठीक है, धारा का मतलब कि इसके जो आवेश है वो गति करने लगते हैं। इस पर यहाँ जो भी है उसके आवेश क्या करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इसमें धारा प्रवाहित होने। ठीक है, तो उस आवेश को ऐसे गति करवाने के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे तक गति करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। वो कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, इस स्रोत के द्वारा, इस स्रोत के द्वारा। वो कार्य ही क्या होगा, विद्युत ऊर्जा होगी। वो कार्य ही क्या होगा, विद्युत ऊर्जा। तो अभी ध्यान दो, विद्युत ऊर्जा क्या होगी कि स्रोत के द्वारा बाह्य प्रतिरोध या परिपथ में धारा प्रवाह के लिए आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक भेजने के लिए किया गया कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा। क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, तो इसको अपन परिभाषा के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं विद्युत ऊर्जा को, स्रोत द्वारा बाह्य परिपथ या प्रतिरोध में धारा प्रवाह के लिए। भाई कार्य किसके लिए, सीधा कार्य लिखने से थोड़ा सा अटपटा लगता है, किसके लिए कार्य, धारा प्रवाह के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा। ठीक है, ये अपने को पता है कि भाई कार्य ही क्या होती है, ऊर्जा होती है। किसी कार्य को करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। जितनी ऊर्जा होगी उतना ही क्या होगा, कार्य होगा। ठीक है, कार्य कितना होगा, जितनी ऊर्जा होगी। इसका मतलब कार्य ऊर्जा के क्या होता है, तुल्य होता है। तो यहाँ भी अगर आप विद्युत ऊर्जा ज्ञात करना चाह रहे हो तो क्या ज्ञात करोगे आप, विद्युत कार्य। कौन सा कार्य, किस कार्य में, धारा प्रवाह में। ठीक है, कैसा कार्य, भाई धारा प्रवाह कब होती है, आवेश जब गति करते हैं एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर। तो एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर आवेशों को गति प्रदान करने के लिए, या ऐसे लिख सकते हैं धारा प्रवाह के लिए, एक ही बात है। स्रोत के द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा कहलाती है। अब विद्युत ऊर्जा जो है कार्य के बराबर होती है, तो वो कार्य अपन ज्ञात करेंगे। तीसरे चैप्टर में, विभव वाले चैप्टर में आपने पढ़ा है कि विभवांतर जो है वो क्या होता है, विभवांतर होता है W/Q। ओम के नियम में अपन पढ़ के आए कि विभवांतर जब आरोपित होगा ना, तभी इसमें क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। एक ही बात होती है, आप ऐसे बोल दो कि स्रोत या बैटरी से जोड़ा गया, या ऐसे बोल दो कि प्रतिरोध के सिरों पर क्या उत्पन्न किया गया, विभवांतर उत्पन्न किया गया। ठीक है, तो आपको ये टर्म्स रिलेटेड करनी है कि विभवांतर है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर आरोपित है या विभवांतर उत्पन्न हुआ है, तभी वहाँ क्या होगी, धारा होगी। ठीक है, तो धारा प्रवाह के लिए अपने को क्या पढ़ना पड़ेगा, विभवांतर। और विभवांतर का सूत्र क्या होता है, W/Q। W क्या होता है कि वो जो आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने में कार्य किया जाता है, उसको अपन यहाँ W के रूप में लिख रहे हैं। और वही कार्य क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है। तो इसका मतलब आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हो कार्य क्या होगा, V/Q। और ये कार्य ही क्या कहलाता है, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या हो गया, V/Q। ये किसका सूत्र है, विद्युत ऊर्जा का। ठीक है, तो आप विथ डायग्राम या विदाउट डायग्राम कैसे भी लिखो, जैसे आपको
जैसे आपने यहाँ एक डायग्राम बनाया कि ये कोई सेल आपने जोड़ा, यहाँ कोई प्रतिरोध लगाया, इस सेल से कितनी धारा ली गई, आई। ठीक है, सेल से जोड़ा इसको प्रतिरोध को, इसमें धारा प्रवाहित होने लगी। कारण क्या है, इसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न हो गया। तो इसके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, तो वो अपन पढ़ सकते हैं W/Q। ठीक है, अब धारा प्रवाह के लिए क्या जरूरी होता है, विभवांतर। और क्या जरूरी होता है विभवांतर में, कि आवेश गति करे। विभवांतर से क्या होता है, आवेश गति करते हैं। ठीक है, तो वो कार्य W और वो कार्य क्या है यहाँ पर, ऊर्जा। तो आप लिख सकते हो कार्य W बराबर क्या हो गया, V/Q। और यही कार्य क्या है, विद्युत ऊर्जा। तो आप लिख सकते हो ये विद्युत कार्य ही क्या है, विद्युत ऊर्जा है। और इस विद्युत ऊर्जा का मान क्या हो गया, V/Q। तो एक तो ये समीकरण आ गई विद्युत ऊर्जा की। अगर आपको क्या दिया गया, विभवांतर दिया गया हो और आवेश दिया गया, तो ये वाली समीकरण काम में लेते हैं। अब आपको पता है कि भाई अगर आवेश को अपन चेंज कर सकते हैं धारा में, तो वो क्या फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला सिंपल सा फॉर्मूला I = Q/T। और इससे Q = क्या आ गया, IT। भाई आवेश गति करेंगे तो वहाँ क्या बनेगी, धारा बनेगी। कितनी धारा बनेगी, Q/T। तो Q का मान क्या हो गया, IT। तो इसका मान अगर आप इस समीकरण में लिखो Q का मान, तो ऊर्जा का जो समीकरण है विद्युत ऊर्जा का, वो क्या समीकरण आ गया, वो आ गया देखो VQ की जगह क्या आ जाएगा, IT। तो VIT, ये विद्युत ऊर्जा का दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब अगर आप इस को प्रतिरोध के पद में लिखें, किसके पद में लिखें, प्रतिरोध के पद में, तो आप यहाँ क्या नियम लिख सकते हो, ओम का नियम। आपको पता है कि भाई ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR, ओम का नियम। तो अगर आप V की जगह ये वाली वैल्यू रख दो, तो विद्युत ऊर्जा का समीकरण क्या आ जाएगा, विद्युत ऊर्जा का समीकरण आ जाएगा V की जगह IR और आगे क्या, IT। तो विद्युत ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया, सरल करने पर I² RT। ठीक है, उसके बाद में अगर आप यहाँ तो V की जगह लिखा था, V की जगह IR लिखा, यहाँ क्या I भी है ना, I की जगह लिख सकते हैं। तो दोबारा से अगर आप देखो ओम का नियम, तो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR। इससे आपकी बार आप किसकी वैल्यू लिख रहे हो, I की। तो I बराबर क्या होगा, V/R। किस समीकरण में, समीकरण 2 में। तो समीकरण 2 में ये वैल्यू रखेंगे तो विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो जाएगा, देखो I की जगह लिखना V/R, I की जगह क्या लिखना है, V/R इंटू क्या है, T। और अब ये फॉर्मूला आ गया विद्युत ऊर्जा = V² R इंटू T। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले तो सब एक ही है, सब किसके, विद्युत ऊर्जा के ही है। कौन सा कब काम में लेना है वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको विद्युत ऊर्जा ज्ञात करनी है, आवेश विभवांतर दिया गया तो ये, विभवांतर धारा समय दिया गया तो ये। ठीक है, प्रतिरोध अगर दिया गया है तो आप साथ में देखो, धारा दी गई तो ये वाला फॉर्मूला, प्रतिरोध दिया गया है और क्या दिया गया है, विभवांतर, तो ये वाला। तो ये सब आपको याद रखने। ठीक है, VIT I² RT V²/R इंटू T और Q इंटू V। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। 10th क्लास में भी मैंने आपको ये करवाया था विद्युत ऊर्जा के बारे में, वही है, सेम टॉपिक है। विद्युत ऊर्जा मतलब किया गया विद्युत कार्य। विद्युत कार्य का मतलब कि आवेश को गति करने के लिए, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर भेजने के लिए जो कार्य किया जाता है सेल के द्वारा, स्रोत के द्वारा, वो कार्य क्या होती है, ऊर्जा होती है। वो कार्य अपन किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, विभवांतर W/Q से। W बराबर VQ, कार्य ही ऊर्जा। फिर आपने ये नियम लगाया ओम का नियम और इसको क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये तो है विद्युत ऊर्जा। अब
देखो कार्य पढ़ लिया अपन ने, कार्य, उसके बाद में क्या पढ़ा, ऊर्जा पढ़ी, विद्युत कार्य पढ़ लिया, विद्युत ऊर्जा पढ़ ली। अब किसको पढ़ना, विद्युत शक्ति को। तो उससे पहले अपन इसके मात्रक के बारे में अपन पढ़े। तो ये ऊर्जा है, तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल होगा, और सीजीएस मात्रक क्या होगा, एर्ग होगा। तो आप यहाँ लिख सकते हो विद्युत ऊर्जा का मात्रक, ऐसा ही मात्रक तो क्या होगा, ऐसा ही मात्रक होगा, ऊर्जा तो क्या होगा, जूल, सीजीएस मात्रक क्या होगा, एर्ग। ठीक है, ये याद ही अपने पहले से, जूल और एर्ग इसके मात्रक होते हैं। उसके बाद में और भी इसका मात्रक आता है, वो शक्ति पढ़ने के बाद में आपको याद भी है। जब अपन शक्ति पढ़ेंगे ना, तो इस ऊर्जा का एक और मात्रक आएगा, वाट के पद में आएगा, वो अपन बाद में पढ़ लेंगे, पहले शक्ति को पढ़ते हैं। ठीक है, अब टॉपिक है विद्युत शक्ति। तो शक्ति के बारे में पढ़ा है कि कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर, कौन सा कार्य, विद्युत कार्य लिख देंगे यहाँ पे। तो स्रोत द्वारा विद्युत कार्य करने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो सूत्र क्या हो गया शक्ति का, विद्युत शक्ति का विद्युत कार्य बटा समय। भाई दर है तो समय का भाग लगेगा। शक्ति को पता है किससे डिनोट करते हैं, पी से, तो डब्ल्यू बटा टी। एक फॉर्मूला तो ये आ गया, सिंपल है, सबको पता है, डब्ल्यू बटे टी। अब थोड़ी देर पहले पढ़ा भी कार्य ऊर्जा एक ही होते हैं, तो चाहे आप कार्य लिखो चाहे ऊर्जा लिखो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बट्टा समय। ठीक है, जैसे ये वाला स्रोत है, बैटरी है, और उसको अपन प्रतिरोध से जोड़ा, धारा प्रवाहित होगी, किससे ली जाएगी धारा, सेल से, सेल कार्य करेगा। ठीक है, सेल की ऊर्जा है वो क्या होगी, नष्ट होगी, वे होगी, सेल की ऊर्जा वे होगी। ठीक है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कार्य करने की दर, ऐसे भी लिख सकते हो ऊर्जा वे होने की दर। तो ये सेल कार्य करेगा, धारा प्रवाहित होगी, या फिर ऐसे इस सेल की ऊर्जा कम होगी ना, वे होगी, तो वे सेल की वे ऊर्जा की दर, ऊर्जा वे होने की दर। तो आप दूसरी परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं अपन यहाँ पे, स्रोत की ऊर्जा वे होने की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। कि बात है ना भाई, कार्य या ऊर्जा। तो ये दूसरा फॉर्मूला हो गया अपना, विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। अब और इसके फॉर्मूले अपन बना सकते हैं। उससे पहले अगर इसका मात्रक अपन पढ़े, तो इसका मात्रक क्या हो गया, ऐसा ही मात्रक पढ़ लो पहले। कौन सा मात्रक है, ऐसा ही। तो ऐसा ही मात्रक देखो, कार्य या ऊर्जा का तो एक ही मात्रक होता है, क्या होता है, जूल, बटे में क्या है, समय। तो क्या मात्रक हो गया, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड। और इसी को अपन बोलते हैं भाई, चाहे जूल प्रति सेकंड बोलो या बोलो वाट। तो ऐसा ही मात्रक क्या होता है, शक्ति का जूल प्रति सेकंड, अथवा इसी को अपन कहते हैं वाट। अब इसके अन्य मात्रक भी अपन काम में लेते हैं। अन्य मात्रक जैसे किलोवाट, किलो का मतलब 10 की पावर 3, मेगावाट मतलब 10 की पावर 6।
तो यहाँ आप लिख सकते हो कि किलोवाट किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का। किलोवाट किसका मात्रक है, और 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 3 वाट। ऐसे मेगावाट भी किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक या शक्ति का मात्रक, ठीक है। और 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 6 वाट होते हैं। और भी इसका एक मात्रक अपन काम में लेते हैं, वो है अश्व शक्ति। वो क्या है, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। अश्व शक्ति हॉर्स पावर HP। तो अश्व शक्ति किसका मात्रक है, शक्ति का ही मात्रक है। किलोवाट मेगावाट के बारे में तो आपको पता ही है, लिखने की कोई जरूरी नहीं है कि किलोवाट के, ठीक है, या फिर किलोवाट पूरा लिख देता हूँ। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 3 वाट। मेगा के बारे में पता है, 1 मेगावाट कितने वाट होते हैं, 10 की पावर 6 वाट। अश्व शक्ति का भी पता है आपको, 1 अश्व शक्ति या 1 HP लिख सकते हैं, कितने होते हैं, 746 वाट। 1 HP में कितने वाट होते हैं, 700। तो ये सारे किसके मात्रक हैं, वाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्व शक्ति, ठीक है। ये सारे के सारे मात्रक हैं किसके, शक्ति के। अब उसके बाद में इसके और फॉर्मूले के अगर बारे में पढ़ें अपन, कि एक फॉर्मूला तो कार्य बटा समय हो गया, दूसरा ऊर्जा बटे समय हो गया, तीसरा फॉर्मूला और जो फॉर्मूले वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ी देर पहले अपन ने क्या पढ़ा, विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा की 3-4 फॉर्मूले अपन ने पढ़े, वो एक एक करके यहाँ इस फॉर्मूले में रखें तो शक्ति के भी क्या हो जाएंगे, 3-4 और फॉर्मूले आ जाएंगे। तो समीकरण 2 में किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। अब क्या रखना है, पहले तो देखो आपको पढ़ा हुआ है इसमें, इसी वीडियो में, कि विद्युत ऊर्जा जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, Q × V। क्या होता है, Q × V। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ रखेंगे समीकरण 2 में। तो शक्ति बराबर क्या हो गया, P बराबर QV बट्टे क्या है, समय T। अब पता है Q बटा T क्या होता है भाई, Q बटा T ये होता है I। तो ये फॉर्मूला हो गया P बराबर VI, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 3। कैसे प्राप्त होंगे बाकी के फॉर्मूले, जो ऊर्जा के जो अलग अलग सूत्र पढ़े हैं थोड़ी देर पहले, वो सब एक एक करके इस वाले फॉर्मूले में रख दो। एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है विद्युत ऊर्जा का, दूसरा फॉर्मूला, और वो क्या था, एक था I²RT, एक क्या था V²/R × T। ऐसे फॉर्मूले पढ़े ना, तो वो वाले फॉर्मूले आप यहाँ लिखो कि विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, I²RT। तो ये वाला मान समीकरण 2 में रखो, तो शक्ति बराबर क्या हो जाएगा, ऊर्जा की जगह आप ये रखो I²RT बटे T, और शक्ति बराबर क्या हो गया, I²R, ठीक है। उसके बाद में एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि विद्युत ऊर्जा के बारे में क्या पढ़ा, V² × T। तो ये वाला मान दोबारा आप किस में रखो, समीकरण 2 में। समीकरण 2 में, तो समीकरण 2 में अगर इसको अपन रखें तो शक्ति P बराबर क्या आ जाएगा, ध्यान दो, ऊर्जा की जगह लिखना आपको V²/R × T, बट्टे में क्या है, समय T। तो क्या सूत्र बच गया, P बराबर V²/R। तो ये फॉर्मूला 4 और ये फॉर्मूला 5। इस तरीके से ये 4-5 फॉर्मूले हैं शक्ति के। पहला क्या है, कार्य बटा समय, दूसरा क्या, वे ऊर्जा बटे समय, तीसरा क्या है, तीसरा V × I, चौथा I²R, और पांचवा क्या, V²/R, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल, छोटा सा न्यूमेरिकल है, वो इस पे पूछा जा सकता है। जैसे आपको शक्ति दे दी, प्रतिरोध दे दिया किसी उपकरण का,
ठीक है, ये V ज्ञात कर लिया, या फिर V दिया गया है, प्रतिरोध दिया गया है, आपको शक्ति पूछी गई है, मतलब इनमें से कोई एक राशि आपको पूछी जाएगी और दो राशियां जो जरूरी है वो आपको मिलेगी। ठीक है, तो यह है विद्युत शक्ति। अब फिर से एक बार इस टॉपिक को यहीं पे छोड़ के दोबारा से अपन स्टार्ट करें कि भाई जो शक्ति के बारे में अपन ने लिखा है कि ये अलग से नोट पॉइंट में आपको लिखना है। शक्ति बराबर क्या होता है? शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटे समय, या फिर ऐसे लिख सकते हो विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय। ठीक है, शक्ति का मात्रक आपने क्या पढ़ा? वाट। ऊर्जा का मात्रक क्या पढ़ा? जूल। समय का मात्रक क्या पढ़ा? सेकंड। और जूल प्रति सेकंड को क्या बोल दिया? वाट। जूल प्रति सेकंड को क्या बोल दिया? वाट। अगर आप यहां से ध्यान दो कि जूल बराबर क्या हो गया, तो जूल बराबर हो गया वाट इंटू सेकेंड। तो अगर आपको कहीं मिले कि वाट इंटू सेकेंड, भाई जैसे 10 वाट इंटू सेकेंड, कोई राशि दे दी आपको कितनी? 10 वाट इंटू सेकेंड, तो वो राशि कौन सी है? वो शक्ति नहीं है। भाई जैसे आपको कोई राशि है वो दे रखी है 10 वाट इंटू सेकेंड किसी न्यूमेरिकल में, तो ये शक्ति नहीं है, ये शक्ति नहीं है। क्योंकि अगर ये वाट में होती ना, किस में होती? वाट में, किलो वाट में, मेगावाट में, अश्व शक्ति में, तब तो ये किसका, कौन सी राशि बोलते हैं इसको? शक्ति। अभी ये क्या मात्रक दे रखा है इसका? वाट इंटू सेकेंड। वाट इंटू सेकेंड क्या होता है? जूल। और जूल किसका मात्रक होता है? ऊर्जा। तो ये कौन सी राशि है? ये ऊर्जा है। कौन सी राशि दी गई है? ऊर्जा दे रखी। ठीक है, तो वाट किसका मात्रक है? वाट मात्रक है शक्ति का, जबकि वाट इंटू सेकेंड किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ऐसे ही आप, मैं जैसे नोट लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हो कि भाई वाट तो मात्रक है किसका? शक्ति का। किलोवाट भी किसका मात्रक है? शक्ति का। ठीक है, वाट भी शक्ति का मात्रक है, किलोवाट भी शक्ति का। शक्ति के या विद्युत शक्ति के मात्रक है। जबकि अगर वाट के साथ में क्या लिखा हुआ? सेकंड, जबकि वाट इंटू सेकंड हो सकता है वाट किस में दिया गया हो? किलोवाट में, तो दूसरा मात्रक किलोवाट इंटू हो सकता है समय सेकंड में देखिए किस में दिया गया हो? घंटे में, तो किलोवाट इंटू घंटे। तो ये किसके मात्रक हो गए? वाट इंटू सेकेंड, किलोवाट इंटू घंटे, ये किसके मात्रक है? ये ऊर्जा के मात्रक है। किसके मात्रक है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना, आपको किसी न्यूमेरिकल में कोई राशि अगर वाट, किलोवाट अगर इसमें है तो वो तो है उसकी शक्ति, और अगर वो राशि वाट इंटू सेकेंड में, किलोवाट इंटू घंटे में दे रखी है तो वो उसके किसके मात्रक है? ऊर्जा के या विद्युत ऊर्जा के मात्रक है। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा और आपको पढ़ना है, तो ये आपको पहले लिखना है। ऊर्जा के बारे में आप लिखोगे, फिर शक्ति के बारे में लिखोगे, फिर ये नोट पॉइंट लिखोगे, जिसमें आपको ये कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कौन सा किसका मात्रक है। यह समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद में ये जो किलोवाट इंटू घंटे जो मात्रक लिखा है, किलोवाट इंटू घंटे, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। किसका मात्रक है ये? ऊर्जा का या विद्युत ऊर्जा का? तो सिर्फ इसके बारे में चर्चा करें। तो अब जो नोट पॉइंट है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। दूसरा नोट पॉइंट, पहले में अपन ने पढ़ा है कि भाई वाट इंटू सेकेंड मात्रक है ऊर्जा का, और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इसी को क्या बोलते हैं? जूल। ये थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि भाई शक्ति बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे समय, और ऊर्जा बराबर क्या हो गया? शक्ति इंटू समय। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट लिखें, समय का सेकंड लिखें, ऊर्जा का जूल लिखें, तब अपने को पता चलता है कि जूल ही क्या कहलाता है? वाट इंटू सेकेंड। जूल ही क्या कहलाता है? वाट इंटू सेकेंड। अब उसके बाद में और अपन ने पढ़ा कि भाई हो सकता है कि इस वाले फॉर्मूले को और दोबारा से ले अपन काम में ले, और वो क्या है कि शक्ति इसमें तो किस में लिखी? वाट में। हो सकता है किस में लिखा हो? किलोवाट में।
समय सेकंड में ना होकर के हो सकता है घंटे में हो। तो किलोवाट शक्ति की जगह मात्रक, समय का मात्रक लिया घंटे में, तो अब ऊर्जा का मात्रक। तो ये जो मात्रक बच गया किलोवाट इंटू घंटे, ये भी किसका मात्रक है? ऊर्जा का। किसका मात्रक है? ऊर्जा का। ठीक है, अब आपको यहाँ से ये वाले फॉर्मूले को देखते हुए आपको समझ में आ गया कि भाई 1 वाट इंटू सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 जूल होता है। ठीक है, अब आपको ये पता करना है कि ये जो किलोवाट इंटू घंटे है, ये 1 किलोवाट इंटू घंटे में कितने जूल होते हैं? यहाँ भी आएगा तो जूल ही, लेकिन कितने जूल आएगी ऊर्जा, वो आपको याद करनी। समझ में आया क्या? ये दोबारा से ध्यान दो, वाट शक्ति का मात्रक है, वाट इंटू सेकेंड ऊर्जा का मात्रक है, जिसको अपन बोलते हैं जूल। ठीक है, अगर वाट की जगह किलोवाट काम में लिया, सेकेंड की जगह घंटे काम में लिया, तो ये जो मात्रक आ गया किलोवाट इंटू घंटे, ये भी ऊर्जा का ही मात्रक है। ठीक है, कितनी ऊर्जा, कितनी जूल ऊर्जा इस मात्रक के तुल्य होगी, यानी 1 किलोवाट इंटू घंटे में कितनी ऊर्जा होगी, कितने जूल ऊर्जा होगी, वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब जो इस नोट पॉइंट में पढ़ने का अर्थ है वो है आपको पता करना है कि 1 किलोवाट इंटू घंटे में कितनी जूल ऊर्जा होती है, कितनी जूल ऊर्जा होती है। ठीक है, ये आपको पता है कि वाट सेकंड जूल के बराबर होता है, यानी 1 वाट इंटू सेकेंड इक्वल टू 1 जूल। ठीक, तो अब इसमें आगे ध्यान दो, ये आपने अभी तक पढ़ लिया कि 1 वाट इंटू सेकेंड में 1 जूल होता है। अब ये प्रश्न है, अलग से पूछा जा सकता है आपसे कोई न्यूमेरिकल में कि 1 किलोवाट इंटू घंटे कितने जूल ऊर्जा के तुल्य होता है। तो ध्यान दो, किलो की जगह कितना लिख सकते हैं अपन? 1000 10 की पावर 3, तो ये हो गया किलोवाट की जगह हो गया 10 की पावर 3 या 1000 वाट, किलोवाट को बदल दिया वाट में, इंटू घंटे को पहले किस में बदलेंगे? मिनट में, तो 60 मिनट होती है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो इसकी जगह अपन ने वाट इंटू सेकेंड किया। अब ये कितनी जूल ऊर्जा आती है वो तो आपको याद करना। अब आगे ध्यान दो, ये आपने क्या किया? 1 किलोवाट इंटू घंटे, उसकी जगह आपने चेंज कर दिया, किलोवाट को चेंज कर दिया 1000 वाट, घंटे को चेंज कर दिया 60 इंटू 60 सेकेंड। अब देखो इसमें 6 इंटू 6 36, 10 की पावर 3 तो ये है, 2 ये है, तो 10 की पावर 5 क्या बच गया? वाट इंटू सेकेंड। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड ही क्या कहलाता है? जूल। तो आप लिख सकते हो ना 36 इंटू 10 की पावर 5, और वाट सेकेंड को उठाया और उसकी जगह क्या लिखा? जूल। तो 1 किलोवाट इंटू घंटे, किलो को के से, वाट को डब्लू से, और घंटे को एच से, तो 1 के डब्लू एच या 1 किलोवाट घंटे किसका मात्रक है? ऊर्जा का। कितनी जूल ऊर्जा होगी उसमें? 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल ऊर्जा होगी। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको याद रखना है और पता भी होना चाहिए कैसे ज्ञात कर सकते हैं इसको। ये भैया जो संबंध है वो कैसे ज्ञात करेंगे। अब जैसे अपने बिजली का जो बिल आता है घरों में, वो किस प्रकार से आता है? जैसे किसी के आगे 20 यूनिट, 40 यूनिट, 20-30 यूनिट, इस प्रकार से है ना। तो वो यूनिट क्या होती है? वो यूनिट है आपने कितनी ऊर्जा व्यय की, कितनी ऊर्जा नष्ट की, कितनी विद्युत ऊर्जा है वो नष्ट की। तो इसका मतलब वो जो यूनिट है वो ऊर्जा का ही मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का। और वो आपको बताता है, जैसे आपके बिल आया है भाई 40 यूनिट, कितनी? 40 यूनिट। तो इसका मतलब है आपने उस समय में कितनी ऊर्जा व्यय की है? 40 यूनिट। कितनी ऊर्जा व्यय की है? 40। और वो यूनिट क्या है? वो यूनिट यही है भाई, इस KWH को ही क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं।
तो ये आपको याद रखना है कि यूनिट क्या होता है। जो अपने बिल वगैरह आते हैं उसमें यूनिट क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। ठीक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक। और इस यूनिट को अपन बोलते हैं बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ किलोवाट इंटू घंटे या KWH, किलोवाट इंटू घंटे। किसका मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का। इसी को अपन क्या बोलते हैं, यूनिट। इसी के आधार पर अपने जो व्यय किया गया जो ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा, उसका जो पेमेंट अपने को करना पड़ता है, बिल उसका चुकाना पड़ता है। ठीक है, तो ये कौन सा, किस प्रकार का मात्रक हो गया, ये हो गया व्यवसायिक मात्रक। कैसा मात्रक हो गया, तो इसको अपन लिख सकते हैं भाई विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। कैसा मात्रक है, व्यवसायिक मात्रक है। कैसा मात्रक है, व्यवसाय। तो आपको पूछे कि भाई विद्युत ऊर्जा का व्यवसायिक मात्रक क्या होता है, तो आप लिखोगे किलोवाट इंटू घंटे या यूनिट। इसी को क्या बोलते हैं, व्यवसायिक मात्रक है, जिसे इसे ही क्या कहते हैं अपन, जिसे यूनिट क्या बोलते हैं, यूनिट। या इसको अपन क्या लिख सकते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसे यूनिट भी कहते हैं। इसी KWH के किलोवाट इंटू घंटे को क्या कहते हैं अपन, यूनिट कहते हैं, या फिर बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि भाई 1 किलोवाट इंटू घंटे, इसका मतलब क्या हो गया, 1 यूनिट। क्या हो गया, 1 यूनिट। या फिर ऐसे याद कर रखना है, 1 किलोवाट इंटू घंटे बराबर कितने जूल, 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। ठीक है, तो ये इसमें अपन ने चैप्टर के एंड में ये पढ़ लिया है। वाट, किलोवाट, मेगावाट शक्ति के मात्रक है, जबकि वाट इंटू सेकेंड, किलोवाट इंटू घंटे, ऐसे जो मात्रक है वो ऊर्जा के मात्रक है। किलोवाट इंटू घंटे को अपन बोलते हैं यूनिट, व्यवसायिक मात्रक कहलाता है। और 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटे या 36 इंटू 10 की पावर 5 जूल। जो बिल आता है, जो अपन विद्युत ऊर्जा व्यय करते हैं घरों में, वो यूनिट के आधार पर आता है। ठीक है, और उसका मतलब आपने कितनी ऊर्जा है वो व्यय की है, उसका आपको भुगतान करना पड़ता है। जैसे यूनिट के हिसाब से कि 1 यूनिट का 5 रुपये है या 1 यूनिट का 10 रुपये है, उसके हिसाब से उसका क्या करना पड़ता है, भुगतान करना पड़ता है। किसका भुगतान करना पड़ता है, कितनी विद्युत ऊर्जा आपने उस समय में व्यय की है। जैसे एक छोटा सा न्यूमेरिकल अपन देखें भाई, किस प्रकार से जो बिजली के जो बिल होते हैं, ठीक है, उनका अपने को भुगतान करना पड़ता है, उसको अपने को ध्यान देना। तो किस प्रकार से, कोई एक न्यूमेरिकल अपन सपोज कर रहे हैं कि ये किसी घर में अपन एक बल्ब है वो काम में ले रहे हैं, एक बल्ब है वो काम में ले रहे हैं, और उस बल्ब का जो शक्ति है वो आपको पता है कि हो सकता है वो 100 वाट का हो सकता है वो 60 वाट का हो। ऐसे मान लो वो कितने वाट का है, 60 वाट का। कितने वाट का है, 60 वाट का एक बल्ब। ठीक है, सिर्फ आप मान लो अपने घर में एक ही बल्ब काम में ले रहे हो, और उसके आधार पर आपको देखना है कि किस प्रकार से व्यय की गई ऊर्जा का भुगतान है वो आपको करना पड़ेगा। तो 60 वाट का एक बल्ब प्रतिदिन मान लो कितने घंटे है, 5 घंटे, प्रतिदिन 5 घंटे काम में लिया जाता है। कितने घंटे, 5 घंटे। 1 महीने, ठीक है, आप कितने दिन निर्धारित करोगे, 30 दिन। ठीक है,
एक महीने में वे की गई विद्युत ऊर्जा का मान यूनिट में ज्ञात करके बताओ। ठीक है, आपको बताना है भाई कितने यूनिट है वो इसका बिल आने वाला है, और साथ में कितना आप उसमें भुगतान करोगे वो भी आपको बताना है। यदि एक यूनिट का मूल्य 6 रुपये, कितने रुपए है? 6 रुपये, तो इस वे ऊर्जा का भुगतान ज्ञात कीजिए। कितना आपको भुगतान देना होगा, कितना आपको इसमें खर्च देना पड़ेगा, वो आपको ज्ञात करना। तो सबसे पहले बल्ब 60 वाट का, इसका मतलब क्या दे रखी है? शक्ति। तो आप लिख सकते हो P बराबर 60 वाट। ठीक है, अब प्रतिदिन 5 घंटे, भाई समय है वो क्या है? 5 घंटे भी है, 30 दिन भी है, तो आपको कितने दिन के लिए करना? 30 दिन के लिए। तो समय कितना हो गया? 30 × 5 घंटे। भाई प्रतिदिन चल रहा है ना, 1 घंटे, एक दिन में 5 घंटे, 30 दिन तक चल रहा है। ठीक है, तो समय कितना हो गया? 30 × 5। तो यहाँ आपको समय दिया हुआ है 30 × 5 यानी 150 घंटे, 150 घंटे। अब आपको ज्ञात करना विद्युत ऊर्जा का मान। भाई यूनिट ज्ञात करनी है, यूनिट का मतलब क्या होता है? विद्युत ऊर्जा ही। आपको क्या ज्ञात करनी है? विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा है वो ज्ञात करनी है, वो भी किस में ज्ञात करनी है? यूनिट में। किस में ज्ञात करनी है? तो अब आपको देखो शक्ति दी गई है, समय दिया गया है, आपको ज्ञात करनी है ऊर्जा। तो कौन सा सूत्र? साधारण सा सूत्र, शक्ति बराबर क्या होता है? ऊर्जा बटे समय, वो काम में आएगा। तो आप यहाँ लिखोगे कि भाई विद्युत शक्ति बराबर विद्युत ऊर्जा बटे समय, और यहाँ से आपने ज्ञात किया विद्युत ऊर्जा बराबर क्या हो गया? विद्युत शक्ति इंटू समय। इस न्यूमेरिकल में आप सबसे पहले ध्यान दो, क्या ज्ञात करना है? आपको ज्ञात करना है यूनिट। कितने यूनिट? यूनिट क्या होता है? तो यूनिट होता है विद्युत ऊर्जा, वे की गई विद्युत ऊर्जा। तो आपको ज्ञात करनी है विद्युत ऊर्जा। कैसे ज्ञात करेंगे विद्युत ऊर्जा के? तो बहुत सारे फॉर्मूले आपने पढ़े, तो वो आप ध्यान दो क्या क्या दिया हुआ इसमें दिया हुआ 60 वाट का बल्ब है, मतलब वो उसकी शक्ति है, वो उसकी क्या है? शक्ति। आपको बताया कि समय एक दिन में 5 घंटे, आपको 30 दिन के लिए ज्ञात करना है, तो समय कितना हो गया? 30 × 5। तो समय दिया गया है, शक्ति दी गई है, ज्ञात करना है विद्युत ऊर्जा। तो ये फॉर्मूला काम में लोगे, समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप देखो, ये विद्युत ऊर्जा ज्ञात कर रहे हो आप, ठीक है। विद्युत शक्ति कितनी है? 60 वोल्ट, वो लिख दी 60 वोल्ट, ठीक है। समय कितना दिया गया है? 150 घंटे, तो 150 घंटे। तो ये कितना हो गया? 15 × 6 90 इंटू ये 00 वाट इंटू घंटे। यह आपको प्राप्त हुआ है वे की गई विद्युत ऊर्जा। इतनी विद्युत ऊर्जा आपने एक महीने में उस बल्ब के द्वारा वे कर दी। कितनी? 9000। मात्रक क्या, वो जरूर ध्यान रखना है। शक्ति किसमें थी? वाट में। समय किसमें था? घंटे में। तो इस ऊर्जा का क्या मात्रक होगा? वाट इंटू घंटे। अब आपको वो जो ऊर्जा ज्ञात करनी थी वो तो किस में ज्ञात करनी थी? यूनिट में। और यूनिट जो होता है वो किसके बराबर होता है? किलोवाट इंटू घंटे के। यहाँ क्या है? वाट। तो इस वाट को किस में चेंज करेंगे? किलोवाट में। तो कितने का भाग लगेगा? 1000 का। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि भाई 1000 का भाग देंगे तो ये 9 ही बचेगा। तो 9, और अब वाट किस में चेंज हो गया? किलोवाट में इंटू घंटे। तो ये आ गई विद्युत ऊर्जा, वे की गई विद्युत ऊर्जा। इसी को अपन किलोवाट इंटू घंटे को क्या बोलते हैं? यूनिट। तो आप लिख सकते हो 9 यूनिट, ठीक है। तो ये बिल्कुल से सिंपल न्यूमेरिकल है, बिल्कुल से सिंपल। 10th क्लास में भी ऐसा न्यूमेरिकल था, ठीक है।
और 10th क्लास में ही ऐसे न्यूमेरिकल है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। हो सकता है बाई चांस यहाँ भी पूछा जाए, 12वीं क्लास में भी, आपको ये पता होना चाहिए। तो देखने से ज़रूर आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन आप पहले लिखो क्या दिया हुआ है, क्या ज्ञात करना है, कौन सा फॉर्मूले से अपन ज्ञात कर सकते हैं। इस वाले शक्ति दी गई है, समय दिया गया है, विद्युत ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं इससे। इस फॉर्मूले से विद्युत ऊर्जा ये आ गई, शक्ति वाट में दी गई है, समय घंटे में दिया गया है, ऊर्जा किस में आ गई, वाट इंटू घंटे में। आपको किस में ज्ञात करनी, यूनिट में। तो किलोवाट इंटू घंटे को कहते हैं यूनिट, तो वाट को बदलेंगे किलोवाट में, किसका भाग देंगे, 1000 का। जैसे 1000 का भाग दिया 9 बच गया, मात्रक आ गया किलोवाट इंटू घंटे, और इसी को अपन क्या कहते हैं, यूनिट। और आगे इसमें प्रश्न क्या है, एक यूनिट का मूल्य कितना है, एक यूनिट का मूल्य है 6 रुपये। कितने यूनिट वे की है एक महीने में, 9 यूनिट। तो आप लिख सकते हो 9 यूनिट का मूल्य कितना होगा, 9 इंटू 6 54 रुपये। ठीक है, तो हालांकि ये 54 रुपये इससे काम नहीं चलता, जो बोर्ड है उसको आपको और एक्स्ट्रा रुपए देने होते हैं, और वो क्या होते हैं, वो होता है स्थायी शुल्क होता है कि आपको 100 रुपये या 200 रुपये 300 रुपये जो भी निर्धारित है वो आपको देने ही पड़ेंगे। तो जो निर्धारित शुल्क है प्लस ये, ठीक है, तो वो आपको यहाँ नहीं दर्शाना, आपको ये इतना ही बताना है कि एक यूनिट का मूल्य 6 रुपये था, आपने 9 यूनिट व्यय की, तो कितना हो गया इस व्यय की गई ऊर्जा का मूल्य, 54 रुपये। ठीक है, इस तरीके से कई बार ये जो न्यूमेरिकल है उसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई यहाँ तो अपन एक ही युक्ति काम में ले रहे हैं, एक बल्ब काम में लिया, जैसे इसी में आपको कहता है कि भाई 3 बल्ब होते हैं, कितने होते हैं ये, 3 बल्ब होते हैं, तो आप यहाँ क्या कर देते, ये तो एक बल्ब के लिए था, 3 के लिए क्या करते हैं आप यहाँ, भाई एक की शक्ति कितनी हो गई, 60 हो गई, तो 3 की कितनी हो गई, 60 इंटू 3 180, तो 60 की जगह आप कितना काम में लेते, तो वो तीनों के लिए आ जाता। समझ में आ गए। हो सकता है आपको जैसे 2 युक्तियां दे रखी हो, एक तो बल्ब दे रखे हो, एक पंखे दे रखे हो। जैसे आपको कहा जाए कि 2 बल्ब 60 वाट के, कितने वाट के, 60 वाट के, और 3 पंखे कितने वाट के, 400 वाट के। तो यहाँ देखो, यहाँ शक्ति कितनी हो गई, 120 वाट कितनी हो गई, और यहाँ शक्ति कितनी हो गई, 1200 वाट। ठीक है, तो आप इसके लिए बल्ब के लिए अलग करते हैं, पंखे के लिए अलग करते हैं। जैसे ये बल्ब के लिए किया ना, वो बल्ब के लिए करते कितनी यूनिट आई वो, उसके बाद में किसके लिए करते, पंखे के लिए। सरल है। जैसे आपको ये कहे कि भाई ये तो चलते हैं प्रतिदिन 5 घंटे, पंखा चलता है प्रतिदिन 6 घंटे, तो इसके लिए समय अलग हो गए, बल्ब के लिए वो कितना हो गए 5, इसके लिए समय अलग हो गया, वो कितना हो गया 6। तो आप पहले बल्ब के लिए यूनिट ज्ञात कर लो, फिर किसके लिए ज्ञात कर लो, पंखे के लिए। बल्ब वाले में कितनी शक्ति लिखोगे, 60 नहीं लिखोगे, कितने बल्ब है 2, 120। इसमें 400 नहीं लिखोगे, कितने लिखोगे 1200। इस तरीके से पहले बल्ब के लिए यूनिट ज्ञात कर लो, फिर पंखे के लिए ज्ञात कर लो, फिर दोनों यूनिटों को जोड़ दो तो टोटल यूनिट आ जाएगी। जो यूनिट का मूल्य दे रखा उससे गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, आपको जितना मूल्य चुकाना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, ऐसा न्यूमेरिकल बुक में भी है, वो आप करोगे। कोई परेशानी कोई दिक्कत हो तो आप बताना। ठीक है, थैंक यू।